चलो आज़ाद होकर कम से कम इतना तो हम सीखे, कोई सरकार आती है, कोई सरकार जाती है। जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम की जुबान पर सदार आसिफ का ये तराना इस समय निश्चित रूप से गूंज रहा होगा, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान की कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और शायद अब गिरने की कगार पर है। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किस्सा अपना अपना। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ताज़ा सियासी हालात पे। तो जैसा कि आप सबने देखा कि कल रविवार को अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में पेश किया गया था विपक्षी सांसदों के द्वारा, वो कल आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया और ये बताया कि ये एक विदेशी साजिश है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वहां के जानकारों का कहना है कि ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीका था कि संसद में वोटिंग ना होने देना और उस प्रस्ताव को खारिज कर देना, ये बिल्कुल ही पूर्ण रूप से असंवैधानिक था। लेकिन देखते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट है और वो जो चाहेगी होगा वही, सुप्रीम कोर्ट भी शायद वही फैसला देगा। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान की फौज तो सबसे ऊपर है और उसके चाहने से ही वहां सरकारें बनती हैं और फिर गिर जाती हैं, क्योंकि वो हर एक सरकार से ये पूछती रहती है कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो या न याद हो। जी हाँ, इमरान खान की सरकार अल्पमत में थी। जब वहां पे चुनाव हुए तो लगभग 140 या 42 सांसद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से जीत कर आए, लेकिन फौज वहां पे जोड़ तोड़ करके और उसके बाद क्योंकि फौज के वो चाहते थे इमरान खान और उनकी सरकार उन्होंने वहां पे बनवा दी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बीते दिनों में फौज से उनके रिश्ते इतने गड़बड़ हुए और बाजवा साहब खुद उनसे बहुत ही नाखुश थे और ऐसा वहां से खबरें मिल रही हैं और वो खुद चाहते हैं कि अब इमरान खान सत्ता में ना रहें। तो हम इसके पीछे की कुछ पृष्ठभूमि पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि क्या रही। तो अगर हम 2-3 दिन पहले की बात करें तो इमरान खान ने एक जनता के नाम वहां पे संबोधन दिया। उसमें उन्होंने कहा कि उनको एक विदेशी मुल्क, हालांकि उनको फौज से सख्त ये मना था कि आप किसी मुल्क का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और अमेरिका का नाम उन्होंने एक बार को ले लिया और उन्होंने बोला कि वहां से एक ऑफिशियल लेटर हमारी सरकार को आया ये बताने के लिए कि हमें अब ये सरकार नहीं चाहिए और इमरान खान की सरकार को अपदस्थ करके कोई दूसरी सरकार बनाई जाए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये तो कोई भी आदमी जो कि थोड़ा सा भी दिमाग रखा होगा उसको ये पता होगा कि कोई भी विदेशी ताकत या कोई भी विदेशी मुल्क ऐसा नहीं करेगा कि ऑफिशियल लेटर किसी मुल्क को भेजेगा और बोलेगा कि ये सरकार हमें नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाने का ये बहुत ही अच्छा प्रयास था इमरान खान द्वारा। अब पता नहीं वहां की जनता को ये बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन हाँ, ये एक वैसा ही प्रयास मुझे लगता है बचकाना प्रयास था। अगर हम उसके पहले की कहानी पे देखें कि क्यों फौज इमरान खान से नाराज चल रही है, तो शुरुआत की एक कहानी ये समझ आती है कि बीते कुछ महीनों में इमरान खान के बहुत ही करीबी मंत्री कोई जो उनके साथ ही गाड़ी में सफर कर रहे थे, तो उस टाइम पे इमरान खान के पास किसी का फोन आता है तो वो उनसे बातचीत कर रहे होते हैं और उसी बीच में भावनाओं में बह करके इमरान खान ने जनरल बाजवा को भी उल्टा सीधा उनके बारे में भी बोला, जो कि सीधा सीधा जनरल बाजवा के और फौज के खिलाफ था। और ये बात उन्हीं के साथ बैठे उन्हीं के खास मंत्री ने रिकॉर्ड कर ली। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है पीटीआई में, वहां हमेशा से जब से पीटीआई की स्थापना हुई है 96 में, वहां के संस्थापक सदस्यों में हमेशा से मतभेद होता रहता है। कुछ सांसद आते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं पार्टी, ये सब चलता रहता है। तो ऐसा ही हुआ, उनके ही एक खास मंत्री ने उस रिकॉर्डिंग को जनरल बाजवा को फॉरवर्ड कर दिया। अब वहीं से बाजवा साहब को ये बात नागवार गुजरी और उनको लगा कि बस अब समय आ चुका है इमरान खान के जाने का। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि रूस से नजदीकियां इमरान खान का और उसके बाद अमेरिका का खुल के विरोध करना। बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने अमेरिका का खुलेआम विरोध किया, जो कि वहां की फौज नहीं चाहती थी, क्योंकि आने वाले समय में इमरान खान तो चलिए 1-2 साल के लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में दूसरी भी सरकारें आएंगी और पाकिस्तान के लिए कभी भी पाकिस्तान की फौज ये नहीं चाहती है कि अमेरिका से वो दुश्मनी मोल ले, इसलिए वो खास करके इमरान खान से नाराज चल रहे थे। उसके बाद के अगर हम चीजों को देखें तो हर एक मुद्दों पर इमरान खान विफल रहे हैं।
ऐसा बताया जाता है कि इमरान खान जब सरकार में आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हमारे सारे सांसद साइकिल से संसद भवन पहुंचेंगे और मैं खुद मतलब अपनी सारी जो भी हमारे खर्चे होंगे उनको हम कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम पैसे में ही सब कुछ किया जा सके। लेकिन इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचने लगे और तो ये सब चीजें हैं जो कि एक सिर्फ बातें थी और उसके बाद जो सामने आया वो कुछ और ही था। तो इस तरीके के घटनाक्रम वहां पे आए। चाइना से बहुत ही ज्यादा नजदीकियां हैं पाकिस्तान की, इसीलिए उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि विदेशी ताकत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे इमरान खान रहे या ना रहे, क्योंकि चाइना से वहां की हर एक पार्टियों के बराबर अच्छे संबंध हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चाइना इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई हस्तक्षेप करने जा रहा है। अमेरिका की जहां तक बात है तो अमेरिका को भी शायद अब उस हद तक पाकिस्तान की राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ उनका इंटरेस्ट हो इसमें बातें आ सकती हैं। लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि अब उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ये इनका आंतरिक मामला है, ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। इमरान खान बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं और उसके बाद वहां की आर्मी भी अब नहीं चाहती कि इमरान खान सरकार में बने रहें, इसलिए वहां का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो मेरे हिसाब से 2-3 रास्ते हैं उनके पास। पहला तो ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट कल जो संसद से अविश्वास प्रस्ताव कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया है तो उसे संवैधानिक माने, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जैसा कि इमरान खान ने राष्ट्रपति से अनुरोध करके संसद को भंग करवाया है, तो संसद भंग हो चुकी है, वो भी एक संवैधानिक पहलू होगा और फिर से नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। तो ये तो एक फैसला है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक मानती है, जो कि स्पीकर ने फैसला लिया है वहां पे, तो फिर से चुनाव कराने को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग कराने को सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है। तो हो सकता है कि वो वोटिंग हो, और वोटिंग में जाहिर सी बात है इस समय का जो वहां पे परिस्थितियां हैं उसमें इमरान खान की सरकार गिरनी तय मानी जा रही है, क्योंकि 200 से ज्यादा विपक्षी सांसद एकजुट हो चुके हैं। और कल तो उन्होंने बकायदे विपक्षी सांसद मिलकर अपनी संसद में अपना प्रधानमंत्री भी शहबाज शरीफ को चुन लिया है, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वोटिंग के लिए कहती है तो। और तीसरा ये है कि आर्मी खुद अपनी हाथ में सत्ता ले ले और जब उसका मन करेगा तब फिर वो चुनाव कराएंगे, और जिसको मन करेगा उसको फिर से सरकार में ले आएंगे। तो देखते हैं, घटनाक्रम पर हमारी पैनी नजर है, आगे क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सब हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।